क्या आप जानते हैं कि जिस तरह से आप रोजाना अपनी सफाई करते हैं, वह इतनी सामान्य बात होते हुए भी आपकी जिंदगी के कई साल चुपचाप चुरा सकती है। 60 साल से ऊपर के लाखों लोग हर दिन नहाते समय एक ही गलती करते हैं, यह जाने बिना कि वे ऐसी प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं जो बुढ़ापे की रफ्तार बढ़ाती है और गंभीर बीमारियों के दरवाजे खोल देती है। जरा सोचिए कि हर सुबह उठकर वह अजीब थकान महसूस करना, वे दर्द जिनकी वजह डॉक्टर भी नहीं पता लगा पाते, या यह एहसास कि आपकी जीवनी शक्ति दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। जो बात बहुत से लोग नहीं जानते वह यह है कि हमारे शरीर के 5 विशेष हिस्सों के बीच एक सीधा संबंध होता है, जो रोजाना की सफाई में नजरअंदाज करने पर बैक्टीरिया, फंगस और विषाक्त पदार्थों का अड्डा बन जाते हैं। ये भूले हुए हिस्से न सिर्फ हमारी शारीरिक सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हमारे आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। आज डॉ. सांद्रा परेरा आपको बताने वाली हैं कि वे कौन से 5 महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिन्हें आप शायद सही तरीके से साफ नहीं कर रहे, और सबसे जरूरी बात यह कि आपके रोजाना के नहाने को सेहत और लंबी जिंदगी के लिए एक शक्तिशाली अनुष्ठान में बदलने की सही तकनीकें क्या हैं। जो कुछ आप जानने वाले हैं वह आपकी जिंदगी में कई साल की जीवंतता जोड़ सकता है। नंबर 1, सबसे भूला हुआ हिस्सा जो चुपचाप आपके शरीर को झर दे रहा है। आपके शरीर में एक ऐसी जगह है जिसे आपने शायद हफ्तों से या फिर महीनों से साफ नहीं किया है। आपकी नाभि ऐसे राज छुपाती है जो ऐसे तरीकों से आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि यह छोटा, अंधेरा और नम गड्ढा 100 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के बैक्टीरिया का घर हो सकता है, जो आपके शरीर के बीचों बीच एक सच्ची विषाक्त पदार्थों की प्रयोगशाला बना देता है। अपनी नाभि को एक छोटी बंद गुफा की तरह समझे, जहां मृत त्वचा की कोशिकाएं, कपड़ों के रेशे, पसीना और गंदगी दिन ब दिन जमा होती रहती है। बिना रोशनी के, बिना हवा के, हमेशा नम और गर्म, यह वातावरण खतरनाक सूक्ष्म जीवों के पनपने के लिए स्वर्ग बन जाता है। जो बात बहुत से लोग नहीं समझते वह यह है कि ये बैक्टीरिया बस वहीं बैठे नहीं रहते। वे विषाक्त पदार्थ पैदा करते हैं जो आपके शरीर में अवशोषित हो जाते हैं, एक मूक सूजन का कारण बनते हैं जो पूरे शरीर में फैल जाती है। क्या आपने कभी वह अजीब थकान महसूस की है जो अच्छी नींद के बाद भी नहीं जाती? या देखा है कि छोटे घाव भरने में पहले की तुलना में बहुत ज्यादा समय लगता है? ये इस संदूषण के सीधे परिणाम हो सकते हैं जो आपकी नाक के नीचे हो रहा है। चिकित्सा अध्ययन दिखाते हैं कि मधुमेह और हृदय की समस्याओं वाले लोग अक्सर पुरानी सूजन की शिकायत करते हैं, जो नाभि जैसे नजरअंदाज किए गए हिस्सों से शुरू होती है। सही सफाई आपकी सोच से कहीं ज्यादा आसान है, लेकिन इसमें ध्यान और नजाकत की जरूरत होती है। हल्के गुनगुने पानी और कुछ बूंद हल्के साबुन से भीगे रुई के फाहे का इस्तेमाल करें। धीरे धीरे गोल घुमाते हुए जमी सारी गंदगी निकालें। फिर दूसरे सूखे रुई के फाहे से पक्का करें कि कोई नमी न बची हो। अगर आपको कोई बुरी गंध आए या लालिमा दिखे तो यह संक्रमण का संकेत हो सकता है और आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, लेकिन ये बस एक नाभि है, ये मेरी सेहत को इतना कैसे प्रभावित कर सकती है? सच्चाई ये है कि हमारा शरीर एक एकीकृत प्रणाली है। किसी भी हिस्से में संक्रमण रक्त और लसिका तंत्र के माध्यम से शरीर के बाकी हिस्सों से संपर्क करता है। आपकी नाभि आपके शरीर के ठीक बीच में होती है, रक्त प्रवाह और तंत्रिकाओं के जटिल जाल से जुड़ी हुई। जब वह सूजी होती है तो आपके पूरे शरीर को इस निरंतर हमले से लड़ने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है। 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए यह देखभाल और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उम्र के साथ हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली स्वाभाविक रूप से खतरों से निपटने में धीमी हो जाती है। एक संक्रमण जिससे 20 साल का युवक आसानी से निपट सकता है, वह किसी परिपक्व व्यक्ति के लिए गंभीर और लगातार समस्या बन सकता है। इसके अलावा बहुत से बुजुर्गों को मधुमेह होता है और यह स्थिति किसी भी तरह के संक्रमण को
बहुत ज्यादा खतरनाक और इलाज में मुश्किल बना देती है। लेकिन यहाँ कुछ और गहरी बात हो रही है। अपने शरीर के बुनियादी हिस्सों के साथ यह लापरवाही दर्शाती है कि कैसे हम कभी-कभी अपनी देखभाल छोड़ देते हैं। जब हम अपनी साफ सफाई के विवरण पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, तो हम वास्तव में अपने जीवन और कल्याण को महत्व देना बंद कर देते हैं। आत्म देखभाल का हर छोटा कार्य अपने आप को भेजा गया एक संदेश है। मैं स्वस्थ रहने का हकदार हूँ। मैं अच्छा महसूस करने का हकदार हूँ। साफ ना भी सिर्फ सफाई का मामला नहीं है, यह आपकी सेहत पर नियंत्रण पाने की दिशा में पहला कदम है। और यह सिर्फ शुरुआत है जो आपको जानना जरूरी है। नंबर 2, वह हिस्सा जो आपके सिर दर्द और संतुलन की समस्याओं का कारण है। आप नहाते समय कितनी बार कान के पीछे हाथ फेरते हैं? अगर जवाब है कभी कभार या कभी नहीं, तो आप अकेले नहीं हैं। कान के पीछे की त्वचा का यह छोटा मोड़ इंसान के शरीर का सबसे नजरअंदाज किया गया हिस्सा बन गया है, लेकिन इसके नतीजे आपकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। इस हिस्से में एक खतरनाक मिश्रण जमा होता है। त्वचा की प्राकृतिक चिकनाहट, मृत कोशिकाएं, वातावरण की धूल और बालों में इस्तेमाल किए गए उत्पादों के अवशेष। समय के साथ यह संयोजन बैक्टीरिया और फंगस के विकसित होने के लिए परफेक्ट वातावरण बनाता है। लेकिन जो बात इस हिस्से को और भी महत्वपूर्ण बनाती है, वह है इसकी रणनीतिक स्थिति। कांड के ठीक पीछे से महत्वपूर्ण लसिका, वाहिकाएं और तंत्रिका अंत गुजरते हैं, जो सीधे आपकी संतुलन प्रणाली और आपके मस्तिष्क के कुछ हिस्सों से जुड़े होते हैं। क्या आपको कभी बिस्तर से उठते समय चक्कर आने का अजीब एहसास हुआ है? या बिना किसी स्पष्ट कारण के सिर दर्द हुआ है? अक्सर कारण वही होता है, आपके कान के पीछे, जहां एक मूक सूजन उन संकेतों में दखल दे रही होती है जो आपका शरीर मस्तिष्क को भेजता है। जब यह हिस्सा सूज जाता है, तो यह आपकी वेस्टिबुलर सिस्टम की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है, जो आपके संतुलन और स्थान में दिशा के लिए जिम्मेदार है। 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। संतुलन की प्रणाली पहले से ही उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से कुछ प्रभावशीलता खो देती है, और कोई भी अतिरिक्त हस्तक्षेप सुरक्षित चलने और गंभीर गिरावट का अंतर हो सकता है। चिकित्सा आंकड़े दिखाते हैं कि गिरना बुजुर्गों में अस्पताल में भर्ती होने का मुख्य कारण है, और इनमें से बहुत से इस तरह की सामान्य देखभाल से बचे जा सकते हैं। लेकिन एक भावनात्मक पहलू भी है जो शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं आगे जाता है। जब हम इस तरह के बुनियादी हिस्सों की उपेक्षा करते हैं, तो दूसरे लोग इसे नोटिस कर सकते हैं। कान के पीछे बुरी गंध या दिखने वाले अवशेष हमारे आत्मविश्वास और सामाजिक जीवन को गहरा प्रभावित कर सकते हैं। कई बुजुर्ग सफाई के मुद्दों को लेकर शर्म महसूस करने के कारण खुद को अलग-थलग करने लगते हैं, जबकि ये आसानी से हल हो सकते हैं। इस हिस्से की सही सफाई आश्चर्यजनक रूप से सामान्य है, लेकिन इसमें रोजाना ध्यान की जरूरत होती है। नहाते समय हल्के साबुन के साथ मुलायम स्पंज या तौलिया का इस्तेमाल करें। कान के पीछे के मोड़ में, जहां सबसे ज्यादा गंदगी जमा होती है, धीरे धीरे हिलाएं। राज्य सुखाने में है। धोने के बाद साफ और सूखे तौलिए से इस हिस्से की सारी नमी हटा दें। लगातार नमी वही है जो खतरनाक सूक्ष्म जीवों को पनपने देती है। अगर आप चश्मा या हीयरिंग एड इस्तेमाल करते हैं, तो विशेष ध्यान दें। ये एक्सेसरीज कानों के पीछे रगड़ और अतिरिक्त नमी के बिंदु बना सकती है, जिससे और भी ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। चश्मे के हैंडल और हीयरिंग एड को नियमित रूप से आइसोप्रोपिल अल्कोहल से साफ करें, और लगाने से पहले हमेशा पक्का करें कि आपकी त्वचा साफ और सूखी हो। यह जानने में कुछ बहुत मुक्तिदायक है कि आप पूरी तरह से अपनी देखभाल कर रहे हैं, बिना कोई हिस्सा भूले। इन छोटे दिखने वाले विवरणों की यह देखभाल वास्तव में आत्मसम्मान और आत्म प्रेम के एक बड़े रवैये को दर्शाती है। जब आप अपने शरीर के छुपे हुए हिस्सों को साफ करने में भी मेहनत करते हैं, तो आप अपने आप को एक शक्तिशाली संदेश भेज रहे हैं। मेरा हर हिस्सा ध्यान और देखभाल का हकदार है। लेकिन अभी भी 3 और महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो ऐसे तरीकों से आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नंबर 3,
आपकी बगल क्यों आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचा रही है? आपकी बगल सिर्फ वह जगह नहीं है जहां आप डिओड्रेंट लगाते हैं। यहाँ आपकी रक्षा प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण नेटवर्क में से एक है, लसिका ग्रंथियां। जब आप इस हिस्से की उचित सफाई की उपेक्षा करते हैं, तो आप सिर्फ गंध की समस्या नहीं बना रहे, आप सचमुच बीमारियों और संक्रमण से लड़ने की अपनी क्षमता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बगल की लसिका ग्रंथियां छोटे फिल्ट्रेशन स्टेशन की तरह काम करती हैं। विषाक्त पदार्थों, बैक्टीरिया और मृत कोशिकाओं को हटाती हैं, जो आपके शरीर में घूमते रहते हैं। लेकिन जब उनके आसपास का हिस्सा लगातार बैक्टीरिया, जमा पसीने और डिओड्रेंट के अवशेषों से दूषित रहता है, तो ये ग्रंथियां ओवरलोड हो जाती हैं। ये एक पहले से गंदे फिल्टर के माध्यम से साफ पानी छानने जैसा है। परिणाम कभी भी कुशल नहीं होगा। समस्या तब और भी गंभीर हो जाती है जब हम समझते हैं कि बहुत से लोग एंटी-पर्स्पिरेंट डिओड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो छिद्रों को बंद कर देते हैं। ये उत्पाद विषाक्त पदार्थों को पसीने के माध्यम से प्राकृतिक रूप से बाहर निकलने से रोकते हैं, उन्हें लसिका ग्रंथियों के आसपास के टिश्यू में जमा होने पर मजबूर करते हैं। समय के साथ यह ओवरलोड आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की दक्षता को काफी कम कर सकता है, आपको सर्दी, संक्रमण और यहाँ तक कि पाचन संबंधी समस्याओं के लिए अधिक वल्नरेबल बना देता है। 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। प्रतिरक्षा प्रणाली पहले से ही उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से शक्ति खो देती है, और कोई भी अतिरिक्त कारक जो इसे कॉम्प्रोमाइज करे, गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कई बुजुर्ग जो बार बार सर्दी, रिकरिंग यूरिनरी इन्फेक्शन या आंतों की समस्याओं से पीड़ित हैं, वे अनजाने में ओवरलोड हुई लसिका ग्रंथियों के परिणामों से निपट रहे हो सकते हैं। लेकिन इस लापरवाही का एक और भी दर्दनाक पहलू है, सामाजिक अलगाव। शरीर की बुरी गंध आत्मविश्वास और रिश्तों के लिए विनाशकारी हो सकती है। बहुत से लोग अपनी गंध की वजह से शर्म के कारण गले मिलना, शारीरिक निकटता और सामाजिक स्थितियों से बचने लगते हैं। यह अलगाव न सिर्फ भावनात्मक कल्याण को प्रभावित करता है, बल्कि कॉग्निटिव डिक्लाइन को भी तेज कर सकता है, क्योंकि सामाजिक संपर्क मन को सक्रिय और स्वस्थ रखने के लिए बुनियादी है। बगल की सही सफाई सिर्फ जल्दी से साबुन लगाने से कहीं ज्यादा है। पहले नहाते समय एंटीबैक्टीरियल या न्यूट्रल साबुन का इस्तेमाल करें और नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे गोल मसाज करें। यह दिशा लसिका प्रणाली को विषाक्त पदार्थों को अधिक कुशलता से ड्रेन करने में मदद करती है। पक्का करें कि पिछले दिन के डिओड्रेंट के सभी अवशेष पूरी तरह हट जाएं, खासकर अगर आप स्टिक या क्रीम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। सुखाना बिल्कुल महत्वपूर्ण है। साफ तौलिया इस्तेमाल करें और त्वचा के मोड़ सहित पूरे हिस्से को पूरी तरह सुखाएं। बचा हुआ नमी वही है जो बुरी गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया को तेजी से बढ़ने देती है। अगर संभव हो तो कोई भी उत्पाद लगाने से पहले हिस्से को कुछ मिनट हवा में सूखने दें। डिओड्रेंट के चुनाव में जब संभव हो तो प्राकृतिक उत्पादों को प्राथमिकता दें, या कम से कम हर दिन एल्यूमिनियम वाले एंटीपर्स्पिरेंट से बचें। अपने शरीर को सप्ताह में कम से कम कुछ बार प्राकृतिक रूप से पसीना निकालने दें। यह विषाक्त पदार्थों के निकालने में मदद करता है। अगर आपको अत्यधिक पसीने की समस्या है, तो अधिक स्वस्थ विकल्पों के बारे में डॉक्टर से बात करें। इस हिस्से की देखभाल करने और दुनिया में आत्मविश्वास महसूस करने के बीच गहरा संबंध है। जब हम जानते हैं कि हम पूरी तरह साफ और देखभाल किए हुए हैं, तो हमारा पोस्चर बदल जाता है। दूसरों के साथ बातचीत करने की हमारी इच्छा बेहतर हो जाती है और हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाती है। यह आश्चर्यजनक है कि इतनी सामान्य देखभाल का हमारी शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक सेहत पर इतना व्यापक प्रभाव हो सकता है। लेकिन अभी भी दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो आपकी मोबिलिटी और इंडिपेंडेंस को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 4, वह हिस्सा जो आपकी गतिशीलता को सीमित कर रहा है। बिना आपकी जानकारी के जांघ का हिस्सा इंसान के शरीर के सबसे जटिल हिस्सों में से एक है।
महत्वपूर्ण रक्त प्रवाह, आवश्यक तंत्रिकाओं और लसिका ग्रंथियों से भरपूर, जो पैरों और पेल्विक अंगों से विषाक्त पदार्थों के ड्रेनेज को नियंत्रित करती है। जब आप इस हिस्से की उचित सफाई की उपेक्षा करते हैं, तो आप सिर्फ असुविधा नहीं बना रहे, आप अपनी गतिशीलता और जीवंतता के लिए बुनियादी संरचनाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जांग के गहरे मोड़ फंगस और बैक्टीरिया के पनपने के लिए परफेक्ट वातावरण बनाते हैं। लगातार नमी, शरीर की गर्मी और कपड़ों की रगड़ इस हिस्से को खतरनाक सूक्ष्म जीवों के ग्रीन हाउस में बदल देती है। जो बात बहुत से लोग नहीं समझते वह यह है कि इस हिस्से में पुराने संक्रमण सूजन पैदा कर सकते हैं, जो शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाती है, जिससे आपके चलने, बैठने और यहाँ तक कि सोने का तरीका प्रभावित होता है। क्या आपने अपने चलने के तरीके में सटल बदलाव देखा है या जांघ के हिस्से में ऐसी असुविधा महसूस की है जो आपको अनजाने में अपना पोस्चर बदलने पर मजबूर करती है? ये छोटे दिखने वाले बदलाव बहुत बड़े नतीजे ला सकते हैं। जब हम जांघ की असुविधा से बचने के लिए अपने चलने के प्राकृतिक तरीके को बदलते हैं, तो हम कॉम्पेंसेशंस बनाते हैं जो घुटनों, कूल्हों और रीढ़ पर अतिरिक्त भार डालते हैं। समय के साथ इसका परिणाम पुराना दर्द, जोड़ों की समस्याएं और यहाँ तक कि गिरने का बढ़ा हुआ जोखिम हो सकता है। 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये जोखिम कई गुना बढ़ जाते हैं। अध्ययन दिखाते हैं कि जांघ के हिस्से में पुराने संक्रमण वाले बुजुर्ग अपनी शारीरिक गतिविधि में 40% तक की कमी करते हैं। गतिशीलता में यह कमी मसल मैस के नुकसान को तेज करती है, संतुलन को नुकसान पहुंचाती है और गिरने से फ्रैक्चर के जोखिम को एक्सपोनेंशियली बढ़ाती है। यह एक दुष्चक्र है। संक्रमण असुविधा का कारण बनता है, असुविधा गतिविधि कम करती है, निष्क्रियता शरीर को कमजोर करती है और कमजोर शरीर संक्रमण के लिए और भी अधिक वल्नरेबल हो जाता है। एक एनर्जेटिक पहलू भी है जिसे पारंपरिक चिकित्सा सदियों से पहचानती है। जांघ का हिस्सा महत्वपूर्ण एनर्जेटिक पॉइंट्स का घर है जो जीवनी शक्ति, डिस्पोजिशन और जीवन शक्ति से संबंधित हैं। जब यह हिस्सा क्रॉनिकली सूजा या संक्रमित रहता है, तो बहुत से लोग कम ऊर्जा का सामान्यकृत एहसास बताते हैं, जैसे वे हमेशा थके हुए हों, यहाँ तक कि उचित आराम की अवधि के बाद भी। इस हिस्से की सही सफाई में देखभाल और विशिष्ट तकनीक की जरूरत होती है। न्यूट्रल पीएच वाला साबुन और गुनगुना पानी इस्तेमाल करें, कभी भी बहुत गर्म नहीं, क्योंकि अत्यधिक गर्मी संवेदनशील त्वचा को इरिटेट कर सकती है। धीरे लेकिन मजबूत मूवमेंट्स करें, पक्का करें कि त्वचा के सभी मोड़ साफ हो जाएं। खुरदुरे स्पंज या तौलिए की जगह साफ हाथों का इस्तेमाल करना बुनियादी है, जो नाजुक त्वचा में माइक्रो लीजन्स पैदा कर सकते हैं। सुखाना बिल्कुल महत्वपूर्ण है और अक्सर गलत तरीके से किया जाता है। साफ और सूखे तौलिए का इस्तेमाल करें, रगड़ने की जगह धीरे दबाने वाली मूवमेंट्स करें, पक्का करें कि त्वचा का हर मोड़ पूरी तरह सूख जाए। अगर जरूरत हो तो सारी नमी हटाने की गारंटी के लिए ठंडे टेम्परेचर पर हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करें। पूरी तरह सुखाने के बाद थोड़ा सा एंटी फंगल टैल्कम पाउडर या हिस्से के लिए विशिष्ट क्रीम लगाएं, लेकिन सिर्फ तभी जब त्वचा पूरी तरह सूखी हो। अंडरवियर का चुनाव भी महत्वपूर्ण अंतर लाता है। कॉटन जैसे प्राकृतिक कपड़ों को प्राथमिकता दें, जो त्वचा को सांस लेने देते हैं। बहुत टाइट कपड़ों से बचें, जो लगातार रगड़ पैदा करते हैं और हवा के उचित सर्कुलेशन को रोकते हैं। रोजाना अंडरवियर बदलें और अगर संभव हो तो घर में ढीले कपड़े पहनें ताकि हिस्सा सांस ले सके। जब आप इस हिस्से की उचित देखभाल करते हैं, तो आप सिर्फ संक्रमण से बचाव नहीं कर रहे, आप अपनी गतिशीलता, स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता को संरक्षित कर रहे हैं। हर कदम जो आप बिना असुविधा के उठाते हैं, हर फ्लूइड मूवमेंट जो आपका शरीर करने में सक्षम है, सीधे इस हिस्से की सेहत से जुड़ा है, जिसे कई लोग बस शरीर का एक और हिस्सा मानते हैं। लेकिन एक आखिरी हिस्सा है, शायद सबसे महत्वपूर्ण, जो सचमुच आपकी पूरी स्वतंत्रता और ऑटोनॉमी को सपोर्ट करता है। नंबर 5, आपकी स्वतंत्रता का आधार, जिसकी आप उपेक्षा कर रहे हैं,
आपके पैर आपको पूरी जिंदगी ढोते हैं, आपके शरीर का पूरा वजन सहन करते हैं और सचमुच आपकी स्वतंत्रता की बुनियाद है। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए, खासकर 60 साल से ऊपर के, पैर शरीर का सबसे भूला और उपेक्षित हिस्सा बन गए हैं। यह उपेक्षा सिर्फ एस्थेटिक मामला नहीं है, यह आपकी ऑटोनॉमी, आपकी सुरक्षा और आपकी मनचाही जिंदगी जीने की क्षमता के लिए सीधा खतरा है। जरा सोचें कि दिन में कितनी बार आप वास्तव में अपने पैरों को देखते हैं, सिर्फ जूते पहनने के लिए नहीं, बल्कि उनकी जांच करने, देखभाल करने, उनकी स्थिति चेक करने के लिए। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग पैरों को सिर्फ फंक्शनल टूल्स की तरह ट्रीट करते हैं, यह इग्नोर करते हुए कि वे टर्मिनेशियोनेस नर्वियोसस, रक्त प्रवाह और प्रेशर पॉइंट से भरे जटिल स्ट्रक्चर्स हैं जो शरीर के बाकी हिस्सों से जुड़े होते हैं। पैर की उंगलियों के बीच, तलवों में, नाखूनों के आसपास और एड़ियों में मृत त्वचा, पसीना, फंगस और बैक्टीरिया का खतरनाक मिश्रण जमा होता है। यह कॉम्बिनेशन एक टॉक्सिक वातावरण बनाता है, जिसका परिणाम गंभीर संक्रमण, न भरने वाले अल्सर्स और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स हो सकता है, जो सिर्फ पैरों को नहीं, बल्कि पूरी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है। मधुमेह वाले लोगों के लिए यह उपेक्षा सचमुच गतिशीलता बनाए रखने और एम्पुटेशन का सामना करने का अंतर हो सकती है। जो बात बहुत से लोग नहीं समझते, वह यह है कि पैरों की समस्याएं सीधे संतुलन और चाल को कैसे प्रभावित करती हैं। गलत तरीके से ट्रीट किए गए कॉलसिस, इनग्रोन नाखून, उंगलियों के बीच फंगस और त्वचा का अत्यधिक सूखापन बदल देता है कि आप कैसे कदम रखते हैं, शरीर का वजन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और चलते समय संतुलन कैसे बनाए रखते हैं। ये छोटे दिखने वाले बदलाव घुटनों के दर्द, स्पाइन की समस्याओं और सबसे खतरनाक अस्पष्ट गिरावट का मूल कारण हो सकते हैं। मेडिकल स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि पैरों की देखभाल की उपेक्षा करने वाले बुजुर्गों को गंभीर गिरावट की 3 गुना ज्यादा संभावना होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संक्रमण, दर्द और पैरों की डिफॉर्मिटीज उन प्रोप्रियोसेप्टिव सिग्नल्स को बदल देती हैं जो वे मस्तिष्क को भेजते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन आपके शरीर की स्पेस में अपनी स्थिति जानने की क्षमता है और पैर इस प्रक्रिया में बुनियादी हैं। जब वे ठीक से काम नहीं करते, तो आपकी पूरी बैलेंस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। पैरों की उचित सफाई एक कला है जिसमें समय, ध्यान और तकनीक की जरूरत होती है। हमेशा गुनगुने पानी से शुरुआत करें, कभी गर्म नहीं, क्योंकि बुजुर्गों में संवेदनशीलता कम हो सकती है और वे जाने बिना जल सकते हैं। हल्का साबुन इस्तेमाल करें और उंगलियों के बीच की जगह पर विशेष ध्यान दें, जहां फंगस पनपना पसंद करते हैं। इस हिस्से को रोजाना ध्यान से साफ करना जरूरी है। सफाई और नमी के सभी निकालने को गारंटी करने के लिए हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल करें। तलवों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मृत त्वचा और कैलसिस को धीरे से हटाने के लिए सॉफ्ट ब्रश या पमिस स्टोन का इस्तेमाल करें, लेकिन सावधानी, कभी भी कैलसिस को ब्लेड्स या शार्प इंस्ट्रूमेंट से न काटें। यह गंभीर वुंड बना सकता है जो गंभीर संक्रमण के दरवाजे बन जाते हैं। अगर आपके पास हार्ड या परसिस्टेंट कैलसिस हैं, तो प्रोफेशनल पोडोलोगो से मिलें। सुखाना बिल्कुल महत्वपूर्ण है और अक्सर उपेक्षित होता है। साफ तौले से हर उंगली के बीच की जगह को व्यक्तिगत रूप से सुखाएं। पक्का करें कि कोई नमी न बचे, खासकर चौथी और 5वीं उंगली के बीच, जहां फंगस सबसे आसानी से डेवलप होते हैं। अगर जरूरत हो तो कंप्लीट ड्राइंग की गारंटी के लिए ठंडे टेम्परेचर पर हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करें। पैर के नाखून विशेष देखभाल के हकदार हैं। उन्हें हमेशा सीधे काटें, कभी भी किनारों पर राउंडेड नहीं, इनग्रोन नाखूनों से बचने के लिए। हमेशा साफ और स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करें। अगर आपको पैरों तक पहुंचने या नाखूनों को ठीक से देखने में कठिनाई होती है, तो प्रोफेशनल मदद लेने में झिझक न करें। एक इनग्रोन नाखून महीनों तक आपकी गतिशीलता को कॉम्प्रोमाइज करने वाले गंभीर संक्रमण में बदल सकता है। उचित हाइड्रेशन बुनियादी है, लेकिन सावधानी से किया जाना चाहिए।
तलवों और पैरों के ऊपरी हिस्से पर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं, लेकिन उंगलियों के बीच क्रीम लगाने से बचें, क्योंकि यह अत्यधिक नमी बना सकता है और फंगस के ग्रोथ को फेवर कर सकता है। रक्त सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए क्रीम को धीरे धीरे मसाज करें। आपके पैर आप जो कुछ भी करते हैं उसका आधार है। हर उस जगह का जहां आप जाते हैं, हर उस अनुभव का जिसे आप जीते हैं। जब वे स्वस्थ, साफ और वेल केयर्ड हैं, तो आप कॉन्फिडेंस से चलते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं और अपनी स्वतंत्रता को प्रिजर्व करते हैं। लेकिन जब उनकी उपेक्षा की जाती है, तो आपका पूरा जीवन की गुणवत्ता खतरे में पड़ जाती है। अपने पैरों की देखभाल करना वैनिटी नहीं है, यह आपकी स्वतंत्रता में निवेश है, ताकि आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना जारी रख सकें। आज आपने पता लगाया कि एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी की चाबी आपके अपने शरीर के 5 छोटे विवरणों में छुपी थी। 5 हिस्से जो रोजाना ध्यान से देखभाल करने पर आपकी ऊर्जा, आपकी सेहत और आपके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह बदल सकते हैं, ताकि आप हर दिन को पूर्णता के साथ जी सकें। यह सिर्फ सफाई की बात नहीं है, यह अपनी जिंदगी पर नियंत्रण हासिल करने के बारे में है, अपने आप को एक स्पष्ट संदेश भेजने के बारे में। मैं अच्छा महसूस करने का हकदार हूँ, मैं स्वस्थ रहने का हकदार हूँ, मैं गरिमा और जीवंतता के साथ जीने का हकदार हूँ। हर बार जब आप नहाने में ये कुछ अतिरिक्त मिनट देंगे, तो आप अपनी स्वतंत्रता, अपनी गतिशीलता और जो कुछ आप प्यार करते हैं, उसे करते रहने की अपनी क्षमता में निवेश कर रहे होंगे। कल सुबह उस अस्पष्ट थकान के बिना जागने की कल्पना करें, बिना असुविधा के चलना, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, उन्हें बिना किसी शर्म के गले लगाना। उस कॉन्फिडेंस की कल्पना करें जो यह जानने से आती है कि आप पूरी तरह से अपनी देखभाल कर रहे हैं, कुछ भी चांस पर नहीं छोड़ रहे। यह वह शक्ति है जो अब आपके हाथों में है। ये सामान्य देखभाल वास्तव में आत्म प्रेम के गहरे कार्य हैं। वे दुनिया को और मुख्यतः आप खुद को बताते हैं कि आपकी जिंदगी में वैल्यू है, आपकी वेल बीइंग मायने रखती है, कि आप अपनी उम्र की परवाह किए बिना जो डिजर्व करते हैं उससे कम स्वीकार नहीं करेंगे। इन 5 हिस्सों में से कौन सा आपने सबसे ज्यादा निग्लेक्ट किया था? कौन सा आपको लगा कि आपकी जिंदगी को ऐसे तरीकों से प्रभावित कर रहा हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी? कमेंट्स में अपना विचार शेयर करें। आपका अनुभव हजारों अन्य लोगों की मदद कर सकता है जो भी इन्हीं चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में नया पर्सपेक्टिव लाया है, तो लाइक करें, ताकि और लोग भी इस ट्रांसफॉर्मेटिव जानकारी को डिस्कवर कर सकें। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसके बारे में आप जानते हैं कि उन्हें आज यह सुनने की जरूरत है। अगले सप्ताह हम उन संकेतों के बारे में बात करेंगे जो आपका शरीर देता है जब कुछ ठीक नहीं होता, ऐसे सिग्नल्स जिन्हें बहुत से डॉक्टर्स इग्नोर करते हैं, लेकिन जो आपकी जान बचा सकते हैं। तब तक अपनी उस केयर के साथ देखभाल करें जिसके आप हमेशा हकदार थे।